चलो अभी स्टार्ट करेंगे। उसके पहले दो क्वेश्चन पूछा था इसने आदित्य ने, तो एक ये दोनों डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। ये देखो तुम्हें ना क्वाड्रेटिक में ना ये एक क्वेश्चन आया था फॉर इक्वेशन। अब देखो फॉर द इक्वेशन क्या दिया हुआ है, फॉर द इक्वेशन 3x² प्लस px प्लस 3 equal to 0 where p is what greater than 0 if one of the root is क्या बोला है, if one of the root is square of other then p is equal to ऐसे करके बोला है। ठीक है, तो अभी देखो इसको कैसे करेंगे। किसी का सॉल्व हुआ था ये, किसी एक भी स्टूडेंट का? एक रूट दूसरे का क्या है, एक रूट दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। एक रूट दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना। अब इसके दो रूट बोलते हैं हम लोग, कौन से बोलते हैं, अल्फा और दूसरा क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर। समझे ना, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है ना, तो एक अल्फा तो दूसरा क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर। तो हम लोग को मालूम है सम ऑफ टू रूट्स क्या होता है, व्हाट इज सम ऑफ टू रूट्स, क्या होता है, माइनस बी बाय, यहां पे माइनस बी क्या होगा, माइनस पी बाय 3 है कि नहीं। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या रहेगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, कितना होने वाला है, सी बाय सी कितना है 3, 3 बाय 3 1, तो ये कितना हो गया, अल्फा क्यूब इक्वल टू 1, तो अल्फा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो ये करते हैं, तो ये कितना होगा, अल्फा माइनस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 है कि नहीं। समझा या नहीं समझा। अब ये देखो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इधर पे ध्यान दो, इधर पे अल्फा इक्वल टू क्या आया तुमको, 1। ठीक है, अब अल्फा और अल्फा स्क्वायर उसके क्या थे, रूट्स थे। रूट्स इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो अगर सेटिस्फाई करता है और ये 1 है, तो ये क्या होगा, 3 प्लस कितना आएगा, 1 यहां पे रखोगे ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 3 1 जा 3, फिर क्या रहेगा 3p प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। व्हाट इज 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। 3p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6। 3 1 जा 3 कितना जा 2 जा, p का वैल्यू कितना आया, -2। क्या ये आंसर हो सकता है, अरे हाँ सॉरी, सिर्फ यहां पे क्या होगा, p होगा। हाँ, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 उधर गया तो कितना हो गया, -6। तो p इक्वल टू क्या हो गया, -6। क्या ये हम लोग का आंसर रह सकता है, नहीं, क्यों, p इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। तो p इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये तो नहीं रहेगा। तो मतलब मेरे को क्या लेने का, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या लूंगा मैं, 0। समझा कि नहीं समझा। ठीक है, अब यहां से इधर से मैं इधर का अब कैसे रिलेशन मेंटेन करूं, बताओ, कोई सोच सकता है, कितना करोगे, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर कैसे होगा, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्या होगा, -1 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 1। हाँ, तो किसको इक्वेट कर सकते हैं, -1 इक्वल्स टू -p/3। ये कैसे आया, -1 इक्वल्स टू -p/3, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब यहां से मैं इधर पे इसके साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करूं, कैसे लाऊंगा मैं अब p का वैल्यू, क्योंकि मैंने तुमको एक मेजर रीजन दे दिया कि अल्फा -1 इक्वल्स टू 0 तो तुम्हें नहीं लेना है, तुमको इसके साथ अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, कोई निकाल सकता है, p का वैल्यू क्या आएगा, p का वैल्यू क्या हो सकता है, 3। समझा या नहीं समझा यहाँ पे। तो जो लोग को, अगर किसी का ये राइट आया था क्या, जेन्युइनली सॉल्व किया तो पूरा राइट आ गया था,
किसी ने अटेम्प्ट किया था? तुमने अटेम्प्ट किया था? तो कौन सा क्वेश्चन नंबर? कितना आंसर आया था तुम्हें? नहीं आया था? तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर है 51। इसका आंसर 3 था। कितने लोगों का ये 51 राइट था? ऐसा कोई था स्टूडेंट जिसने जेन्युइनली सॉल्व किया, आधे तक राइट आया? ऐसा कोई एक भी नहीं था? ठीक है, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है जहां पे आदित्य को डाउट है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या है? 0। देखो तुम लोग को आता है क्या? पहले ये देखो, यहां पे ध्यान देना। ए और बी इसके रूट्स हैं। ए और बी इसके रूट्स हैं। सिर्फ डाउट सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। पहले देख लो, ए और बी इसके रूट्स हैं, ठीक है। अब आगे क्या दिया है? इफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्या आएगा? आर रूट्स। किसके रूट्स है? किधर गए? आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अपना इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या है अपना? 0। देन लीस्ट वैल्यू पूछा है। देन लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कितना आएगा? 5, वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज। किसी का ये राइट आया था? इसके दो रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है, और वो कौन से? ए और बी है। तो इसके दो रूट्स है, ए और बी। मेरे को लीस्ट वैल्यू निकालना है किसका? ये वाले इक्वेशन का। देखो जो लोग को ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा लोड मत लेना, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, घर पे लेके रिवाइज कर लेना, तुमको क्लिक होएगा। लेकिन जो लोग को याद नहीं है, पैनिक मत हो, ट्रिग्नोमेट्री दिमाग शांत रखो। अगर ए और बी इसके रूट्स है तो सम ऑफ टू रूट्स क्या होता है? ए प्लस बी कितना हो जाएगा? माइनस ए। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझाइए, बी इक्वल टू क्या रहेगा? -2a, क्योंकि इसके दो रूट है ए और बी, तो सम ऑफ टू रूट्स कितना होता है? -b बाय ए। और यहां पे -b मतलब क्या होगा? -a बाय ए। व्हाट इज a? 1। समझा? प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स a इंटू b कितना रहने वाला है? क्या रहेगा? सिर्फ b। इसको इधर लेके आओ, a b माइनस b इक्वल टू क्या हो गया? 0। कॉमन क्या है? b। a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1। देखो b का रिलेशन a के साथ कैसा है? b इक्वल टू -2a। अगर b समझो 0 हो गया, अगर b समझो 0 हो गया तो a कितना हो जाएगा? 0 है कि नहीं? लेकिन यहां पे स्टार्टिंग में बोला है b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ना, तो इसको लोगे क्या? नहीं, ये खत्म। a कितना लोगे अब? 1। अगर a 1 होगा तो b का वैल्यू कितना होगा? -2। अब तुमको क्या बोला है? देन लीस्ट वैल्यू इसका निकालने बोला है ना, तो एक्स स्क्वायर व्हाट इज ए इज 1, तो कितना हो जाएगा? +x + 5, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब तुम इसका डायग्राम बनाओगे, मेरे को बताओ इसका डायग्राम बनाओगे, शेप क्या आएगा? शेप किसके ऊपर डिपेंडेंट करता था? a के ऊपर ना। इफ a इज ग्रेटर देन 0 शेप क्या होता था? u। तो यहां पे a ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। चलो अब बाकी के वैल्यूज निकालते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a एंड -d/4a। सो व्हाट इज -b? -1/2। और दूसरा -d, d इज व्हाट? b² - 4ac। व्हाट इज b²? 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू व्हाट इज a? 1 एंड व्हाट इज c? 5। कितना हो जाएगा ये? 4 5 20, कितना? -19, है कि नहीं? -19 बाय नीचे क्या हो जाएगा? 4। हाँ, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा? +19 बाय नीचे 4a। क्या हम लोग का ये इक्वेशन करेक्ट है? x² + ax + 5। मेरे को लगता है तुम लोगों को मार्क्स मिलने वाले। समझा? इधर पे क्लियर हुआ ना? इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है? समझे ना? इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं। अब देखो मेरे को इसको प्लॉट करना है, तो इधर पे x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। मतलब यहां पे आने वाला है ना, तो अब यहां पे आएंगे तो -2 समझो, इधर पे -½ इधर पे आए, 19/4 विच इज व्हाट? समथिंग 4 पॉइंट समथिंग ना, तो यहां पे 4 पॉइंट कुछ तो रहेगा, उसको इधर पे प्लॉट कर दे। ये इधर पे गया, इधर पे, और हम लोग यहां पे क्या बना देंगे? u। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो ये मेरा u बना। अब मेरे को क्या बोला है? लीस्ट वैल्यू निकालने बोला है। लीस्ट वैल्यू किधर पे आएगा?
ये जो y पे आता है उसको ही हम लोग वैल्यू बोलते हैं ना, कोई भी फंक्शन का वैल्यू क्या होता है y, यानी तुमने ग्राफ बनाया, वर्टिकली गया फिर हॉरिजॉन्टली गया, तो हॉरिजॉन्टली y पे जिधर कट करेगा वो उस फंक्शन का क्या रहेगा, वैल्यू। करेक्ट है ना? तो इधर पे वैल्यू कितना होएगा 19/4, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 19/4, और यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तुम्हारा 19/4 आया था। समझा ये दो क्वेश्चन? यहां पे ऑप्शन रॉन्ग था, मार्क्स बढ़ना चाहिए 58 पे। समझे? क्लियर हुआ ना? अच्छा, सब लोग लेके आए हो क्या? बाप रे, एक के बाद एक खोला। तो जो लोग को बढ़ाना है तुम लोग लास्ट में अभी लेक्चर होने के बाद लेके आना, वो अगर सम पे तुम लोग का मार्क्स बढ़ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, ये लास्ट तक काम आएगा। देखो सेक्साडेसिमल का सबसे फर्स्ट चीज, अब इफ 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज व्हाट 1 डिग्री ना। अगर मैं 90 डिग्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो हर एक पार्ट कितने का रहेगा 1 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें से एक डिग्री हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें से 1 डिग्री बाहर निकाला और इसको मैं अभी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कितने इक्वल पार्ट्स में? तो अब इसी का कंटिन्यूएशन देखो, इफ 1 डिग्री इज डिवाइडेड into 60 equal parts, 60 equal part, then one part is called 1, ये देखो ऐसा रहता है, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं 1 मिनट। समझे ये? तो 90 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा 1 मिनट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको ये देखो ऐसा रहेगा। क्लियर हुआ ये? समझे ना? अब मैं ये 1 मिनट को इसमें से निकालता हूं। ठीक है, अब यहां से हम लोग किसको निकालेंगे 1 मिनट को। अब मैंने 1 मिनट को बाहर निकाला, अब ये 1 मिनट को हम लोग कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 60। If 1 minute is divided into 60 equal parts, then each part is called 1 second। तो ये देखो, ये सेकंड के लिए ऊपर क्या रहेगा डबल डैश, तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे 1 सेकेंड। क्लियर हुआ? समझे ना? तो ये कौन सा सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, पहले ये एकदम अच्छे से लिखना। ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स बहुत ही अच्छे से रहने चाहिए। तुमको जो भी चीज लगता है ना नहीं समझ रहे और अपने वर्ड्स में लिखना चाहो ना, इसमें अच्छे से लिखना, मैं पूरा टाइम दूंगा, लेकिन इसको एकदम स्ट्रांग बनाना। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ईच पार्ट को बोलते हैं। अरे बाप रे, तुम लोग कंफ्यूज हो। ये देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो गया 60 सेकेंड। ये हम लोग ने ईच पार्ट को बोला है, यानी एक पार्ट को हम लोग 1 मिनट बोलते हैं, तो सबको मिला के कितना हो गया 60 मिनट्स। और 1 डिग्री को 1 मिनट को तुम मल्टीपल 60 पार्ट्स में डिवाइड करो तो हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, तो पूरे को मिला के कितना हो गया 60 सेकेंड। समझे ना? तो ये कंफ्यूज मत हो। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। समझा अभी? तो इसे 2 खुद से नहीं डाल सकते। यही बोल रहा था ना कि अगर मेरे को 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 मिनट डालना है तो नहीं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। और इसको, ये जो 1 डिग्री को मैं क्या कर रहा हूं इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड, यानी उसका एक पार्ट को मैं क्या बोलूंगा। समझा ये? 1 मिनट बोलेंगे ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियल मेजरमेंट। अब देखो,
ये देखना, तुमने डिग्री देखा था ना स्कूल में, है कि नहीं? तो तुम डिग्री ऐसे लिखते थे 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे ऊपर जीरो करके। अब देखो यहाँ पे अब रेडियन करके कुछ आया। अब आगे जाके कैलकुलस में ही आते हैं, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव सब जगह पे रेडियन यूज होगा। अब रेडियन क्या है? एंगल मेड बाय लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। मतलब क्या? इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, बराबर है? ये आर्क है, ये आर्क का लेंथ कितना है? रेडियस जितना, यानी ये आर है। तो बेसिकली यहां पे क्या किया है? सर्कल लिया गया है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या किया गया? ये जो इतना रेडियस का लेंथ है ना, पहले उसको मैंने ऐसे वर्टिकली रखा, फिर उसको मैं बेंड करता हूं, ठीक है? इसको टोटली बेंड करता हूं, तो इसका लेंथ कितना है? रेडियस जितना। इसको मैं बेंड करूंगा और कहां पे लाऊंगा? इसके ऊपर। समझाइए? तो ये क्या बनाएगा? आर्क बनाएगा। अब ये जो एंगल बनाएगा यहां पे थीटा, ठीक है? यहां पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल को तो इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल मेड बाय लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट कॉल्ड 1 रेडियन। समझाइए? क्लियर हुआ? तो यहां पे जो एंगल बनता है एक रेडियस के लेंथ के बराबर रखने वाले को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। अगर तुम लोग को इसका देखना है कि ये एग्जैक्टली कैसा होता है ना, तो रुको, पहले हम लोग दिखा दो। रुको, हाँ रुको अभी 1 मिनट। हाँ, मेरे को अपना गूगल चाहिए, कीबोर्ड नहीं चलेगा। हाँ, ये देखो, अब विजुअलाइजेशन में तुम्हारे लिए एकदम बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रुको, देखो यहां पे देखो, एंगल मेड व्हेन द रेडियस इज रैप्ड अराउंड द सर्कल। तो अब ये देखो, यहां पे ये लोग ने विजुअलाइजेशन दिया। ये देखो, यहां पे ये रेडियस लिया, इसको हम लोग ने वर्टिकली रखा और इसको बेंड किया। अब यहां पे जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। अभी क्लियर हुआ ना? अब एकदम ज्यादा क्लियर हुआ होगा। क्लियर? अब ये देखो वापस से, ये रेडियस है, इस रेडियस का ही लेंथ ऐसे लिया और इसको बेंड किया, तो इसका भी लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ एन आर्क भी कितना है? रेडियस जितना ही है। तो अब यहां पे जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। अब यहां पे रुको, अब इसको देखना, मैं पूरे आधे सर्कल को कवर करूंगा, तो देखो यहां पे क्या होने वाला। ये 1 रेडियन है, ये 2 रेडियन, 3 रेडियन। अब यहां पे थोड़ा, तो 3.1416 रेडियन इक्वल्स टू व्हाट? पाई रेडियन। तो ये कितना होता है? 180 डिग्री ना। मतलब तुमको कितना? 3.14 यानी टोटल पाई रेडियन लगा कितने को कवर करने के लिए? 180 डिग्री को कवर करने के लिए। बराबर है कि नहीं? 180 डिग्री को कवर करने के लिए तुमको कितने रेडियंस लगे? पाई रेडियन। यहां पे कुछ डाउट है क्या? समझे या नहीं समझे? अब तुम लोग को यहां पे और ज्यादा क्लियर हो। अब इधर पे ध्यान देना, तुमको पाई रेडियन लगे कितने को कवर करने के लिए? 180 डिग्री कवर करने के लिए। इसको याद रखना। अब रेडियन को ना मैं ऊपर c करके दिखाता हूं, यानी पाई रेस टू क्या लिखोगे? c। वो सिंबल है रेडियन के लिए, ऊपर रेस टू क्या रहेगा? c। डिग्री के लिए क्या रहता है? रेस टू क्या रहता है? 0। करेक्ट है? अब अगर मुझे पाई रेडियन लग रहे हैं 180 डिग्री के लिए, ठीक है, तो मुझे 30 डिग्री के लिए कितने रेडियन लगेंगे? तो क्या करोगे तुम? क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इंटू पाई बाय 180। समझा कि नहीं समझा? मेरे को पाई रेडियन लगा कितना? 180 डिग्री को कवर करने के लिए, बराबर है ना? तो मेरे को 30 डिग्री कवर करने के लिए कितना रेडियन लगेगा? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, कितना हो गया? पाई बाय 6। तो इसको क्या लिखेंगे? पाई बाय 6 रेडियन। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? यहां पे कुछ भी डाउट है? तो अब ये कन्वर्जन होता है डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो ये रहा डिग्री, और मेरे को कन्वर्जन किस में करना है? रेडियन में। जैसे हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तुम यहां पे कन्वर्जन कर रहे हो, मल्टीप्लाई किससे करते हो? 100 से। वैसे ही मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? पाई बाय 180 से। क्लियर हुआ ना? और अगर मुझे रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है, तो बट ऑफ से क्या करोगे? 180 बाय पाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बाय पाई से। समझा या नहीं समझा? इतना पढ़ क्लियर है ना? अब तुमको क्लियर है ना रेडियन एग्जैक्टली होता क्या है? तो चलो यहां पे ये लिख लेना, सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। ये सेकंड है, फर्स्ट था क्या? सेक्साडेसिमल, ठीक है? अब ये दूसरा वाला।
क्लियर हुआ ये? आगे चल सकता हूं? अब यहां पे ध्यान देना, तुम कभी भी देखो, अभी बहुत सारे लोग कैसे तुम लिखते रहोगे तो बहुत बार तुम रेस टू सी लिखोगे नहीं, चलेगा। अभी के लिए कैसे तुम लिख रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, सी नहीं लिखेगा, चलेगा। ऐसा कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन प्योर मैथमेटिकल टर्म्स में बोले, लेकिन अगर तुमने पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री ऐसे लिखा ना, ये एकदम गलत होगा। ठीक है, तो मैं क्या रहना चाहिए, पाई रेस टू सी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 180 डिग्री, ये करेक्ट होगा। अब बहुत बार होगा कि जब हम लोग आगे जब सम्स करेंगे तो ऐसे एक्सप्लिसिटली हर जगह सी नहीं डालेंगे, लेकिन प्योर मैथमेटिकल टर्म्स में ये गलत होता है, ये सही होता है, तो हमेशा सी डालना रहता है, तो बहुत बार मिस भी करने वाले, तो फिर सिर्फ ये बता रहा हूं। चलेगा, आगे जा सकता हूं मैं? हाँ, ये लिख लेना, इसको स्टार मार्क करके लिखना, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। बर्थडे में उसको गिफ्ट क्या दोगी? चश्मा देना उसको, नंबर उसको जबरदस्ती लेके जाओ ना, ऐसा उठा के, ठीक है, उधर जाके बैठा दो, फिर छोटा घर दिखाओ उसको, बाजू में ये फिर समझेगा उसको कितना नंबर है। सर बाजू में ये लंच करो। हाँ? बाजू में ये लंच करो। हाँ, बाजू में ही है ना, हाँ, उठा के लेके जाओ। कितने लोग एक क्लास में? 40 लोग है ना, 100 रुपए में हो जाएगा आराम से। हाँ, तो लेंस कार्ड पे उतना ही लगता है। अच्छा फ्रेम देगा ना? नहीं, सादा वाला, रंगीन, लाल पीला नीला ऐसा वाला। मैं अभी भी बोल रहा हूं, या तो बाबा रामदेव को दोस्त बना ले, या तो तेरे को चश्मा लगने ही वाला है, फिर जाएगा ही नहीं। अरे वो ठीक है, आँख ठीक होएगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। आगे चल सकता हूं मैं? अब देखो, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इधर देखो 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये सारे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। यहां पे ये सब डिग्री दिया है, एग्जांपल लिख लो, ये सब डिग्री दिया है, ये सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हो। 0 का तो एकदम इजी है, कितना रहेगा? 0, तो 0 डिग्री का कितना रेडियन रहेगा? 0 रेडियन। 30 डिग्री का पाई बाय 6, पाई बाय 6। 45 का भी निकालना, 45 इंटू पाई बाय 180, ये कितना आएगा? पाई बाय 4। 60 को 60 इंटू पाई बाय 180 कितना आएगा? पाई बाय 3। 90 को 180 कितना आएगा? पाई बाय 2। 180 डिग्री को पाई 270 को पाई बाय 180, 3 पाई बाय 2, और लास्ट में 360 को ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जिनका तुम्हें विदाउट कन्वर्जन तुम्हें याद रहना चाहिए कि 0 कितना रहेगा? 0, 30 पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, 180 पाई, 270 3 पाई बाय 2 एंड 360 2 पाई। ठीक है, तो लर्न करना इजी है। 3 के साथ 6 गया, 6 के साथ क्या गया? 3 गया, 4 के साथ 4 बैठेगा, तो ये फटफट लर्न हो जाएंगे। 90 से तुमको याद रखना है, 90 180 तो स्टैंडर्ड है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। तो 0 का कितना रहेगा? 0, ठीक है। 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360। अब देखो, आगे जा सकता हूं मैं। अब तुमने मिनट्स के बारे में देखा था, अब देखो तुमको ये एंगल है 65 डिग्री 30 मिनट्स,
मैं चाहता हूं तुम इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, ठीक है। अब इसका रेडियन में क्या रहेगा, अब इसको करेंगे कैसे। तो पहली बात तो अगर ऐसा समय है 65 डिग्री 30 मिनट्स, अब दो अलग अलग चीजें डिग्री और मिनट्स में, तो पहले तो तुमको इस मिनट को किस में लाना पड़ेगा, डिग्री में। तो तुमको मालूम है कितना, 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। सो 30 मिनट्स विल बी व्हाट, हाउ मेनी डिग्री, क्या होएगा 30/60, कितना होएगा यहाँ पे डिग्री, कितना हो गया हाफ। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 65 डिग्री 30 मिनट से, तो ये क्या हो जाएगा 65 प्लस कितना करोगे 1/2 डिग्री, क्लियर हुआ, मल्टीप्लाई करो कितना होएगा 131/2 डिग्री। अब मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करूंगा मैं 131/2 इंटू क्या करेंगे π/180, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो कितना होएगा, कुछ कैंसिल तो होने वाला है नहीं, ये कितना हो जाएगा 360, क्लियर हुआ, ये फाइनल आंसर। समझे ना, तुम मिनट से डिग्री में कैसे जाते हैं। अब तुम लोग इसको करना 48 डिग्री 40 मिनट्स, 48 डिग्री 40 मिनट्स। कितना हो जाएगा 48 प्लस 2/3 डिग्री, 48 इंटू 3 कितना होएगा 3 8 जा 24, 144 प्लस 2/3 कितना हो गया 146/3, बराबर ना, कितना है 7π/3। तो हम लोग का 146/3 डिग्री है। चलो अब इसको कर लेते हैं, 146/3 इंटू π/180 रेडियन, 7π/3 नहीं आएगा, मुझे मत बोला, इसने बोला, इसने कितना आएगा इसका आंसर 73/270 लिखा ही है। आगे जा सकता हूं, आगे जाता हूं, नोट 1416 जितना भी, मोस्टली 2 तक ही रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये देखो, देखो पाई तुम्हारा कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब तक तुम्हें एग्जाम में, ये सिर्फ नोट करके लिखो, आगे आया तो उसके लिए, पाई इक्वल्स टू 22/7 ट्रू और फॉल्स, फॉल्स होता है, ठीक है। अब स्कूल में हम लोग ने कर लिया, ठीक है, वहां पे इतना मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मैटर करेगा। तो पाई इक्वल्स टू 22/7 ये कभी नहीं होता है, ठीक है, अनटिल अनलेस वो लोग ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि पाई को 22/7 लेना है, तुम यूज करोगे, वरना क्या यूज करोगे 3.14, ठीक है। तो हमेशा ये यूज करना है, क्लियर हुआ ना, कभी पाई इक्वल्स टू 22/7 डाल के यूज मत कर लेना, ठीक है ना। हाँ, उसी का नोट 2 देखो, अभी इधर पे देखो, बस बस इधर इधर, स्पाइडरमैन को क्या देखे, इधर देखो, हाँ ठीक है चलेगा, तू देख कितना बड़ा है, उससे क्या डर रहा है तू,
चलो यहां पे देखो, यहां पे ध्यान देना, 1 अपॉन इन्फिनिटी और 1 अपॉन 0। देखो हम लोग ने क्या देखा था, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू व्हाट, 0, और 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू व्हाट, इन्फिनिटी। ठीक है, अब तुमको इंटरेस्ट है उस टाइम पे मैंने ये समझाया था, करेक्ट है, कि तुम्हें 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या डाल सकते हो, 0, 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू क्या डाल सकते हो, इन्फिनिटी। अब ये स्कूल तक ठीक था। अब मेंस में 1 अपॉन 0 तुम कभी भी इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, ठीक है, कभी नहीं लिखोगे। सीधा जब मेंस का एग्जाम रहे डायरेक्टली यहां पे क्या लिखोगे, अनडिफाइंड। क्या डालोगे, अनडिफाइंड। सेम अगर tan 90 डिग्री है तो हमेशा क्या लिखोगे, अनडिफाइंड, क्योंकि इंफिनिटी करके कोई नंबर नहीं होता है कि नहीं, वो एक नोशन है, ठीक है, तो नंबर नहीं होता, इसलिए हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। और 1 अपॉन इंफिनिटी हमेशा क्या लिखोगे, इज नॉट इक्वल टू 0। समझे? तो मेंस में ये नहीं कर सकते, स्कूल तक चलेगा लेकिन मेंस में कर सकते हैं नहीं। ये दोनों आएगा। थर्ड, 1 अपॉन हाँ, 1 अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड, 1 अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड ना। नहीं, सिर्फ इसके लिए, ये कभी ऐसे होगा ही नहीं। अब यहां पे देखो, यहां पे ध्यान देना। अब बेसिक मैथमेटिक्स में ये तुम्हारा हुआ होगा 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब तुम यहां पे ऐसे नहीं करोगे, अब हम लोग ने ये देखा 1 अपॉन a बाई बी इज व्हाट, b बाय, ठीक है। तो अब मैं यहां पे, तुम अगर मैं x का वैल्यू पुट x इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा, 1, ठीक है, मैंने x इक्वल्स टू क्या पुट कर रहा हूं मैं, 1। तो अब कुछ बच्चे कैसे रहेंगे, अब 1 अपॉन a बाई बी इज इक्वल टू b बाय, तो 1 अपॉन x माइनस 1 ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1। अब आपने क्या बोला है, x इक्वल्स टू 1 पुट करना है, तो इधर पे मैं डालूंगा तो क्या आएगा आंसर, 0। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो एकदम गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर 1 अपॉन x माइनस 1 है और मैंने तुमको बोला है पुट x इक्वल्स टू 1, तुमने इक्वल टू 0 कर दिया तो वो गलत होगा। इसका आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। समझे ये? तो इसका आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि वो इधर ही खत्म हो चुका है तुम्हारा फंक्शन। तुमने जैसे ही 1 रखा तुम्हारा फंक्शन यहीं पे खत्म है, ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा। तुम इसको सॉल्व करते मत रखना और यहां पे आके 0 मत डाल देना, तो वो एकदम गलत है, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन करके रखो। ये आगे के लिए कर रहे हैं, जब हम लोग सम्स थोड़ा आगे लेवल पे जाएंगे तभी के लिए, सिर्फ लिख के रख रहे हैं अभी के लिए। ये क्या होता है, 1 अपॉन ए बाई बी, बी बाई, तो क्या इसको मैं 1 अपॉन x माइनस 1 समझ मैंने ऐसे दिया और मैंने तुझे बोल दिया पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग ज्यादा चलेगा तो इसको कैसे लिखेगा, b बाय, तो क्या लिखेगा, x माइनस 1। अब तू इसमें 1 पुट करेगा तो क्या ले आंसर लाएगा, 0। तो क्या बोलेगा, 1 अपॉन x माइनस 1 क्या रहेगा, 0। बट ऐसा रहेगा क्या, नहीं। तुमने जैसे ही 1 अपॉन x माइनस 1 बोला और मैंने बोल दिया पुट x इक्वल्स टू 1, और तुमने अगर 1 पुट यहीं पे करना है, सॉल्व करके नहीं पुट करना है, तुमको 1 यहीं पे पुट करना है, और जैसे ही तुम पुट करोगे वैसे ही ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। 0 क्या, इधर जोर से चिल्ला है, क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो अगर a अपॉन b है और b में अगर b तुम्हारा 0 हो गया, इफ b इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है, ठीक है। तो इधर सॉल्व करते मत रखना और फिर बाद में तुम 0 बोलोगे, वो वैसा नहीं चलेगा। क्लियर हुआ ना? तो आगे जाके समझो, हम लोग सम कर रहे हैं और तुम्हारा ऐसा इक्वेशन बना, तुमने यहाँ पे सॉल्व किया, पुट किया और तुम सीधा आंसर रखोगे, वहां पे ऑप्शन में 1 0 भी रहेगा, तो उसको सिलेक्ट नहीं करना है। किसको सिलेक्ट करोगे, अनडिफाइंड को, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना? आगे जा सकते हैं। भी एक और एग्जांपल देखिए। हाँ, तो जब x इक्वल्स टू 1 रहेगा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी सब पे तुम्हें वैल्यू मिलेगा,
समझा अभी? क्योंकि 1 पुट करने पे यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 बन रहा है। तो यानी जब 1 पुट करूंगा तो मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, लेकिन 2, 3, 4 बाकी कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो सबके लिए वैल्यू आएगा। समझा अभी? तो अभी कि कोई भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है ना इसमें, एक काम करो, x इक्वल्स टू 1 के लिए अनडिफाइंड, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 2 के लिए 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 1। तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3 के लिए 3 माइनस 1 ये किधर गया अभी ऊपर, तो क्या रहेगा 2। लेकिन 1 पुट करने पे सीधा मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझा ना अभी? एकदम इजी टर्म्स में क्लियर हुआ ना? मोबाइल लेके बैठा भयंकर बहुत। अरे देखो नहीं ये अच्छा तूने नाम रखा है? ओ रुद्र। चलो आगे चलूं मैं? हाँ तुम लोग नहीं तो बताया था। ये देखो a अपॉन बी बाई सी। अब स्कूल में हम लोग को क्या बताया था, a इंटू सी अपॉन बी। तो स्कूल में यहां तक बताया था चलेगा, बट ये जो बताया था ये इनकम्प्लीट है। यहां पे क्या होना चाहिए, c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वो जो हम लोग ने किया ना 1 अपॉन x माइनस 1 में बोल रहा था, वहां पे 1 डालोगे तो क्या बन जा रहा है 0, इसलिए तुम्हारा फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। अब स्कूल में भी यही चीज हम लोग ने सीखा है। तो स्कूल में हम लोग को डायरेक्टली इधर से इधर लेके जाते थे। तो ये पूरा आंसर नहीं है, पूरा आंसर क्या रहेगा, c शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब यहां पे नीचे कभी 0 नहीं रहना चाहिए। समझा ना? वही एग्जाम्पल को तुम्हारे स्कूल के टर्म्स में क्लियर है? हाँ स्कूल में करवाया था, ऐसे क्या कर रहे हैं? यहां पे देखो, यहां पे ध्यान देना, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0। तुम मुझे बताओ जब भी ये, अब बेसिक मैथमेटिक्स हुआ है तुम्हारा, अगर ऐसा रहेगा कभी डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इक्वल टू, न्यूमरेटर 0 हो सकता है ना? हाँ तो ये इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर क्या हो रहा है 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब यहां पे इसको सॉल्व करोगे, कौन से दो नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे +2, ऐड करने पे -3, x माइनस 2 और x माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरे को बताओ क्या इसका सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 1 और 2 रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं। इसमें से कौन सा नंबर नहीं रहेगा? 1। क्यों? क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे को वो मत बोलो, नीचे 0 हो जाएगा। समझे ये? अगर मैंने 1 चूज कर लिया ना तो डिनोमिनेटर में देखो क्या क्रिएट हो रहा है 0, और मेरा फंक्शन वापस से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। समझे ना? तो मैं 1 को ले सकता हूं क्या? नहीं। तो मेरा आंसर क्या है 2। याद आया? क्लियर हुआ ना? ये दोनों एग्जांपल लिखना, ऐसे बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, तुम्हारे सम्स में बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। बस एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ जाएंगे। देखो इवन नंबर को तुम कैसे दिखाते हो, 2n करके। ऑड नंबर को तुम कैसे दिखा सकते हो, 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1। ये चीज तुम्हें पता थी या नहीं पता थी? ठीक है, इवन नंबर क्या रहेगा 2n, ऑड नंबर 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1। क्लियर हुआ? समझे ना? अब किसी को इसमें डाउट है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है या आगे बढ़ सकता हूं मैं? बढ़ सकता हूं मैं आगे? मेरे को बताओ कभी रिमाइंडर -1 रहेगा क्या नेगेटिव? नहीं। रिमाइंडर कभी नेगेटिव रह सकता है क्या? नहीं। ठीक है, मैथमेटिक्स में रिमाइंडर कभी भी तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ये याद रखना। अब मैं आगे चलता हूं। अब समझो मैंने दिया है phi n प्लस 1, phi n प्लस 2, phi n प्लस 3। phi n मेरे को कौन से नंबर देगा? अगर n मेरा चालू हो रहा है 1 से तो phi, फिर क्या रहेगा 10, फिर कितना रहेगा 15, फिर 20, यानी सारे phi के मल्टीपल, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं 5n। अब phi n प्लस 1 मुझे क्या देगा 6, 11, 16, 21, यानी phi का मल्टीपल +1।
ये क्यों हो रहा है ये तुमको एंड ऑफ द लेक्चर समझेगा, ये इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहा हो इस पे, ठीक है। 5n+2 क्या रहेगा ये 7 12 17 22 और यहां पे 5n+3 कितना हो जाएगा 8 13 18 23। समझा ये? तो जो लोग को यहां पे अगर नहीं समझ होगा n की जगह पे तुम अलग अलग वैल्यूज डालो, वो तुमको इवन नंबर जनरेट करके देगा। मतलब अभी n की जगह पे मुझे 0 डालना है तो कितना मिलेगा पहला आंसर 0, फिर क्या डालूंगा मैं 1 तो क्या मिलेगा 2, फिर डालूंगा 2 क्या मिलेगा 4। तो n की जगह पे तुम वैल्यू पुट करो, वो तुमको अलग अलग इवन नंबर्स देता रहेगा। सेम चीज यहां पे तुम n की जगह पे अलग अलग वैल्यूज रखो, वो तुम्हें अलग अलग ऑड नंबर्स देता रहेगा। क्लियर हुआ ना? तुम यहां पे 0 डालोगे तुमको मिलेगा 1, तुम यहां पे 1 डालोगे तुमको मिलेगा 3, और यहां पे अगर 2n-1 है तो ये नेगेटिव से चालू करेगा। तुम अगर 0 डालोगे तो क्या मिलेगा -1, 0 डालोगे तो -1, 1 डालोगे तो कितना मिलेगा 2 - 1 कितना होगा 1, 2 डालोगे तो 3। समझा ना? तो मतलब ये भी वही दे रहा है और ये भी वही दे रहा है, तुमको जो यूज करना है अकॉर्डिंग टू सम यूज कर सकते हो। समझे? चलो चलो को ये लिखना है लिख लो, वरना मैं आगे जा रहा हूं। आगे जाओ ना, इधर देखो, यहां पे ध्यान देना, इधर पे एकदम अच्छे से ध्यान देना। ये देखो यहां पे 2n-1 था, 2n+1 के साथ रिलेशन था उसका कि ये दोनों सेम नंबर दे। मुझे बताओ 9n-3 और दूसरा कौन सा हो सकता है जो सेम आंसर देंगे? समझा या नहीं समझा? 2n-1 और 2n+1 दोनों ऑड नंबर दे रहे थे, करेक्ट है। अब 9n-3 जो मुझे आंसर देगा वही आंसर और कौन सा टाइप मुझे दे सकता है, यानी यहां पे और कौन रह सकता है? कैसे डिसाइड करूं मैं? तो देखो कैसे डिसाइड करेंगे। यहां पे 9n-3 है ना, तो इधर पे एकदम अच्छे से ध्यान देना, अगर ये समझा तो समझेगा, वरना तो हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे इस चीज में। 9n-3 है, मुझे यहां पे ना 9 क्रिएट करना है। ये देखो ये सम इधर ही है, इसको इधर पे छोड़ो। 9n मुझे यहां पे 9 चाहिए, -3 की जगह पे क्या करूं मैं -6 है कि नहीं? तो -3 यहां पे मैंने -6 क्या खुद से डाला है? हाँ, तो मैं क्या करूंगा +6। अब मुझे बताओ 9n - 9 ये कितना हो गया +6। इतना बात समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब ये देखो 2n-2, ठीक है। अब यहां पे मैं n का वैल्यू क्या डालता हूं 1, तो मुझे बताओ 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। n इक्वल्स टू मैं डालता हूं 2, तो 2 2 सा कितना होगा 4, 4 - 2 क्या रहेगा 2, फिर मैं n इक्वल्स टू डालता हूं 3, 2 3 सा 6, 6 - 2 कितना दे रहा है 4, फिर मैं क्या डाल रहा हूं n इक्वल्स टू मैं क्या डाल रहा हूं 4, 2 4 सा 8, ये कितना दे रहा है 6, ठीक है। ये चीज दिख रहा है ना? अब ये देखो 2n-1, अब देखो डिफरेंस क्या होगा। n इक्वल्स टू 1 या मुझे क्या मिलेगा 1, n इक्वल्स टू 2 क्या मिलेगा 3, n इक्वल्स टू 3 क्या मिलेगा 5, और n इक्वल्स टू 4 मुझे क्या मिलेगा 7। अब ध्यान दो, जब 2n-2 कर रहा हूं मेरे को जो भी आंसर मिल रहे वो किसके मल्टीपल है 2 के मल्टीपल है ना। और जब यहां पे -1 हो रहा है यानी 2n मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां पे कौन हो रहा है -1 हो रहा है, तो ये क्या सारे 2 के मल्टीपल्स हैं? नहीं, मतलब तुम जिस भी n जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और उसी का माइनस हो रहा है, तुम मल्टीपल ही मिलता है ना उसी नंबर का, है कि नहीं? मतलब यहां पे कोई नंबर है, समझो यहां पे राकेश है, ठीक है, राकेश इंटू n माइनस राकेश, ठीक है। ध्यान दो, राकेश इंटू n माइनस राकेश, तो ये जो भी नंबर जनरेट करेगा वो सारे राकेश के मल्टीपल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? है कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो अब 2n-2 कर रहा हूं तो ये सारे मेरे मल्टीपल किसके हैं 2 के, तो यहां पे जो 2n-2 है क्या मैं सीधा इसके जगह पे मैं 2n लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो मतलब राकेश इंटू n माइनस राकेश विल बी इक्वल टू व्हाट? राकेश इंटू n। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब इधर देखो, ये इतना मस्ती इसके लिए हुआ है। 9n-3 था, मैंने यहां पे मेरे को माइनस यहां पे वापस से 9 चाहिए था, तो मैंने क्या किया -6, तो -3 - 6 +6। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया 9n - 9, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं? तो ये क्या हो गया 9n + 6, मतलब 9n - 3 जो आंसर देगा वो सेम आंसर कौन देगा? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे ना? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि मुझे रिमाइंडर नेगेटिव नहीं चाहिए, समझो, तो उस टाइम पे क्या यूज करना पड़ेगा 9n + 6। क्लियर हुआ? समझा? ये एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि अभी जब क्वाड्रेंट बनेगा ना तब वहां पे ऐसे मल्टीपल्स यूज करने वाले हम लोग, तो उस टाइम पे मैं इतना डिटेल में नहीं, वहां पे हम लोग सीधा भागेंगे आगे।
ठीक है, तो चाहिए तो एकदम अच्छे से क्लीन लिखना इसको। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा यहां पे क्या हो रहा है? दूसरा वाला समझा, पहला वाला ही नहीं समझा। कौन सा, ये नहीं समझा? अरे रे सर 9 9 देखो। कैसे हो गया? हाँ 9 कैसे? अरे बाप रे बाप, दूसरा वाला समझा। कैसे गुंडा बनेगा तुम लोग। इधर देखो, इधर देखो, 2n -2 के इधर देखो 2n डालने जम रहे। हाँ ये समझा, तो मेरे को पता 9n -9 की जगह मैं 9n नहीं रख सकता। अरे इससे कैसे गुंडा बनेंगे, समझा कि नहीं? अच्छा वो रख सकता हूँ ना मैं, तो ये क्यों नहीं रख सकता? हाँ तो फिर समझे? अरे तुमको इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक काम करो ना, इधर पे वैल्यूज रखना चालू करो, 1 2 3, अपने आप आंसर मिलेगा। 9 इंटू n+2 हो गया, n+2 मेरा क्या है? वेरिएबल है। हाँ इतना मस्ती करने से चाहिए इधर ही हो गया ना। ये देखो 9n + 18 बोल रहे हो ना, तो 9n + 9 + 9, ठीक है। अब ये तो पूरी तरह डिविजिबल है 9 से। ये देखो इसके जगह पे भी अगर मैं 9 रखूं, 9n + 9 वापस से क्या बनेगा? 9n, घूम फिर के वही बनने वाला है ना। हाँ कोई भी मल्टीपल 9 से बड़ा मत लेना, 9 से बड़ा लोगे तो कैसे रहेगा? अभी देखो इसके बाद वाला एग्जांपल देखना, अब और ज्यादा क्लियर रहेगा। तुम बड़ा नंबर लोगे तो गलत ले रहे हो, अगर 9n + 18 ले रहे हो वो उधर ही पे ही गलत है। रिमाइंडर तो कम होने वाला है ना, रिमाइंडर तो कम रहेगा ना। अभी देखो जब भी रिमाइंडर रहता है कैसा रहता है? 2 अगर किसी को डिवाइड करता है हमेशा रिमाइंडर क्या बनाता है? 0 बनाता है, 1 बनाता है। कभी 2 रिमाइंडर 2 से बड़ा बनाता है क्या? कि तुम 2 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर आ गया, तो गलत हो गया ना। अब वैसे ही 4 से कर रहे हो तो क्या आ सकता है रिमाइंडर? 0 1 2 3, और 4 से डिवाइड करो तो 0 ही बनना है कि नहीं? तो वो तो खत्म ही, तो यानी उससे छोटा होता है हमेशा, रिमाइंडर उससे छोटे होते हैं। तो अगर तुम 9n + 18 बोल रहे हो कैसे कर सकते हो तुम? बेसिकली ये तुम्हारा क्या है? रिमाइंडर है, समझे ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो ये देखो यहां पे ये लिखे हुआ, ये देखो स्कूल में हम लोग ने एक चीज सीखा था, ये उन बच्चों के लिए जो लोग को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी देखो स्कूल में हम लोग ने एक सीखा था, यहां पे क्या होता है? डिवाइजर, यहां पे क्या होता है? डिविडेंड, ठीक है। यहां पे क्या होता है? क्वोशिएंट, ठीक है। सब सॉल्व कर दे, क्या मिलता है? रिमाइंडर। तो तुम्हारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्या रहता है? प्लस रिमाइंडर, बराबर है ये। अब अगर तुमको ये समझा है तो तुम्हें ये समझ गया होगा यहां पे जो भी बात हो रहा है उसी का तो बात हो रहा है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझे कि नहीं समझे? तो ये जितना सीक्वेंस बन रहा है 2n + 1 2n -1, बेसिकली बन किसका रहा है? सारे नंबर्स का बन रहा है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। यहां पे माइनस रिमाइंडर है, बट कभी माइनस लेंगे क्या हम लोग? प्लस, तो इसीलिए डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट +1 का प्लस रिमाइंडर। समझाइए? अब तुम्हारा क्वेश्चन था कि 9n + 18 मैं लूंगा ही नहीं, सेंस ही नहीं बनता उसको लेने का। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, अब इसने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये इसके बाद बताने वाला था, अभी तुम लोग देख लो। ये है तुम्हारा सम ऐसा है 7n + 12, कैसा लिखने का सेंस है क्या? नहीं, ये तुम अगर लिख रहे हो तो एकदम गलत लिख रहे हो। रीजन, ये रहा तुम्हारा डिवाइजर, इधर बैठा है क्वेश्चन और इधर बैठा है तुम्हारा क्या? रिमाइंडर। तुम्हें लगता है कभी तुम सॉल्व कर रहे हो और इधर पे 12 आया और इधर पे 7 है, तो ये 7 ये 12 आ गया तो तुम रुक जाओगे? रुकोगे क्या? नहीं, तुम वापस से क्या करोगे? 1 सा करोगे और नीचे क्या लाओगे? 5, है कि नहीं? तो अब ये जब ऐसे लिखा है ना तो एकदम गलत है। इसके जगह पे कैसे आएगा? 7n, इधर पे +7 लाओ, +7 बचा कितना? +5, तो 7n + 7 क्या क्या लिख सकता हूं मैं? 7n, तो ये हो गया 7n + 5। तो ये ऐसे नहीं, ऐसे आना चाहिए। क्लियर हुआ ना? हाँ बेसिकली क्या? 7n + 12 और 7n + 5 सेम होता है।
7n प्लस 12। सर वो बेसिकली हाँ ये दोनों सेम ही देने वाले, बट कभी ऐसे लिखना नहीं है, समझे? कभी ऐसे लिखोगे नहीं। n की वैल्यू 1 हुई तो बाद में 7n प्लस 12 वैल्यू से डिफरेंट आएगी ना, क्या वैल्यू से डिफरेंट आएगी ना। कब इसमें? अगर n की वैल्यू में कुछ डाला, जैसे फॉर एग्जांपल 1 की डाला, then 7n प्लस की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 7n प्लस 5। हाँ ये बड़े, तो इसके इससे बहुत सारे नंबर छूट गए ना मेरे, समझे कि नहीं? अभी यहाँ पे तुम n का वैल्यू 0 डालोगे तो 12 से चालू होने वाला है, n का वैल्यू 1 डालोगे तो कितने से चालू होगा? कितना हो गया? 19, ठीक है? 12 19 ये जनरेट हो रहे हैं, दोनों मल्टीपल नहीं है। अब इधर देखो, इधर पे क्या आने वाला है? n इक्वल्स टू 0 कितना आएगा? 5। n इक्वल्स टू 1 कितना आया? 12। मैच हुआ? हाँ। n इक्वल्स टू 2 कितना हो गया? 19। मैच हुआ? ठीक है। अब जब मैं इसको कर रहा तो मेरे से एक नंबर चला गया, कौन सा गया? 5। लेकिन वो मिल जाएगा कैसे? n इक्वल्स टू तुम क्या डालोगे? -1 -1 क्या आ गया? 5। सेम ही है, कुछ मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, अच्छा बस एक नंबर स्किप हो रहा बट एक नंबर के आगे से चालू होते हैं। यानी n अगर तुम 0 से लोगे तो एक नंबर छूट जाएगा, बस तुमको उधर से लेना है। तो सारे मतलब ये जो भी नंबर्स कवर करता है ये वो सारे नंबर्स कवर करता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये नंबर्स कवर नहीं कर, ये मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है? करेक्ट वे से लिख रहे, क्योंकि रिमाइंडर 5 हो सकता है ना, 5 ही होएगा, 12 कैसे छोड़ सकते हो? तुम ही बताओ, कभी छोड़ोगे 12 पे? नहीं। बताओ इसका रिमाइंडर कितना रहेगा? 1। इसका रिमाइंडर कितना है? 1। इसका रिमाइंडर कितना है? कितना रहेगा? 5, ठीक है? इसका रिमाइंडर 5 है और इसका रिमाइंडर नेगेटिव तो बोलना ही मत, कितना रहेगा? 3 प्लस 3 रहेगा। कैसे? रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा तो 6n -3 मैं खुद से कितना डालूंगा? -3। ये खुद से डाला है तो क्या करूंगा? +3। 6n -6 +3। इधर कौन बैठा है? राकेश। तो ये क्या हो जाएगा? 6n +3। रिमाइंडर कितना रहेगा? 3। समझे? ये क्लियर हुआ ना? अगर ऐसे लोगे, इधर देखो, इधर से 6 हटा दोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 11। तो ये क्या हो गया? 6n + 11। ये तो भी 6 से बड़ा है। 6n + 6 क्या बचा? 5। क्या बचा? 6n + 5। समझे? ये देखो, इधर ध्यान देना। अब स्कूल में हम लोग ने लेंथ ऑफ एन आर्क देखा था ना। अब देखो यहां पे अगर लेंथ ए बी बोला है तो मतलब बेसिकली किसके बारे में बात हो रहा है? कॉर्ड के बारे में, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा दिया सिंबल AB⁻² और ऐसा कर्व के जैसा हो रहा है तो मतलब क्या ये? आर्क AB है। तो आर्क लेंथ AB कितना होता है? r थीटा, जहां पे थीटा तुम्हारा किस में होना चाहिए? हमेशा रेडियन में। कंपलसरी यहां पे मिस्टेक मत करना सम करते टाइम, ठीक है? वहां पे डिग्री में भी दिया जाएगा आंसर और रेडियन में भी दिया जाएगा आंसर। तुमको कौन सा सिलेक्ट करना है? रेडियन वाला। तो जो थीटा रहेगा हमेशा किस में रहेगा? रेडियन में। क्लियर हुआ ये? समझे ना? अब मुझे बताओ आर्क लेंथ अगर ये होता है आर्क लेंथ AB और इसका वैल्यू होता है r थीटा। अब मेरे को अंदर का एरिया निकालना है, तो इसके लिए एरिया क्या रहेगा? ये क्या हो गया? सेक्टर हो गया ना? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे क्या है? यहां पे इसका नाम देते हैं OAB इक्वल्स टू व्हाट? हाफ r² थीटा, है कि नहीं? और यहां पे भी थीटा तुम्हारा किस में रहेगा? रेडियन में। थीटा इज इन रेडियन। क्लियर हुआ ना? समझे ये? तो ये एकदम अच्छे से लिखना। अब इसके ऊपर बहुत सारे डेरिवेशन चालू होने के। चलो इधर देखो, अब यहां पे ध्यान देना। अब ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है? ये एंगल कितना है? थीटा। यहां पे इसको परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया। अब ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? अब यहां पे ध्यान दो, इधर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, थीटा था तो यहां पे क्या हो गया? θ/2 और θ/2। मेरे को बताओ यहां पे θ/2 है तो sin θ/2 क्या होता है? sin θ/2 मतलब क्या? ऑपोजिट अपॉन क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट कितना हो गया यहां पे? MB अपॉन क्या आएगा? R, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? अब
यहां पे ये r को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, एम बी इक्वल्स टू आर इंटू साइन थीटा बाई टू। तो ये एम बी आया, ये भी तो इक्वल लेंथ का है कि नहीं? देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस एम बी, और ये क्या हो जाएगा? 2r इंटू साइन थीटा बाई टू। अब तुम में से कुछ बच्चे रहेंगे जिनका दिमाग अभी दौड़ रहा होगा और वो बोलेंगे सर 2 कैंसिल करो, फिनिश करो इस चीज को। नहीं कर सकते, रीजन एंगल है, ये एंगल है, ठीक है? ये एंगल और ये नंबर को मैं कैसे कैंसिल कर दूं? समझे ये? तो एंगल और ये वाले नंबर को हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहां पे थीटा बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई बाई 2 होता ना तब चलता, लेकिन यहां पे क्या है? ये नंबर है ना जो किससे मल्टीप्लाई? साइन से मल्टीप्लाई। नहीं नहीं, आप पे जो वैल्यू आएगा उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, किससे? 2 से। समझे ये? लेकिन आया होगा ना, सच बोलो, तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं 2 कैंसिल? आया ना? याद है, कॉमन मिस्टेक। तो मतलब यहां से हम लोग को क्या मिला? कॉर्ड लेंथ ए बी, है कि नहीं? तो कॉर्ड लेंथ ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 2r साइन थीटा बाय 2। हम लोग को ये डायग्राम से ये समझा कि कॉर्ड लेंथ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? 2r साइन थीटा बाय 2। देखो यहां पे ध्यान देना, अब हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहां पे तुम्हें बेस पता है कितना है? हाफ इंटू कितना हो जाएगा? ए बी इंटू हाइट कितना हो जाएगा? ओ और एम। तो ए बी का तो तुमने निकाला है, कितना आया था वैल्यू? ए बी का वैल्यू 2r साइन थीटा बाई 2। देखो एक फॉर्मूला अभी देख लो, अभी के लिए एज इट इज इसको याद रखो, आगे जाके ये फॉर्मूला हम लोग करने वाले, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए एज इट इज याद रखो। साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी के लिए फेस वैल्यू पे एज इट इज ऐसे ही याद रखो, किधर से आया क्या आया है इसके ऊपर अभी जानने की जरूरत नहीं, ये जान लो कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है? ये आगे हम लोग करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी इसके लिए चाहिए, इसलिए हम लोग याद रख रहे हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब क्या मेरे पास ओ एम है? क्या मेरे पास ओ एम है? नहीं। अब देखो यहां पे मैं ना थीटा बाई 2 है, ये जो थीटा बाई 2 है यहां पे मैं इसको समझता हूं कॉस थीटा बाई 2। सो व्हाट इज कॉस थीटा बाई 2? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? OR, और OR क्या है? R। Therefore OM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R cos थीटा बाई 2। समझा ये? क्लियर हुआ ना? अब ये वैल्यू चलो सारे रख देते हैं यहां पे। हाफ इंटू ए बी कितना था? 2r साइन थीटा बाई 2, और ये कितना आया? R cos थीटा बाई 2। कॉमन क्या है? R, तो यहां पे R बाई 2। क्या बचा अंदर? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। What is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2? तो ये कितना हो गया? R by 2 sin theta। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? R by 2 sin theta। समझा ये? क्लियर हुआ ना? अब एक एक को पकड़ते पकड़ते हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलो बच्चा पार्टी इधर देखो। नहीं जा रहे नहीं है, उन्होंने बोला। अच्छा इनको छोड़ना नहीं ना? हाँ हाँ समझ। तुम लोग रुकोगे? चलो पहले इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये देखो इसका एरिया निकालना है। अब इधर एकदम अच्छे से ध्यान देना, ये दिख रहा है ये शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है। तो मतलब किसका? ए सी बी एम ए, ए सी बी एम ए, बी एम ए। हम लोग को इसका एरिया चाहिए, किसका? ए सी बी एम ए, शेडेड रीजन का। कैसे करेंगे? किसका एरिया माइनस किसका एरिया? ये पूरा सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। शाबाश। क्या रहेगा? पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो यहां पे सेक्टर कौन सा है अपना?
एरिया किसका, ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया किसका, ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए बी, तो ओ ए सी बी ओ क्या रहेगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर तुमको पता है, ये पूरा सेक्टर का क्या रहेगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमने अभी निकाला, क्या था, आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा, तो इसको हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बोल सकता हूं ना। हाँ, तो अब यहां पे कॉमन क्या है, हाफ आर स्क्वायर, कितना आएगा, थीटा माइनस साइन थीटा, तो इससे हम लोग को ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये, तो एरिया ऑफ ए सी बी एम ए रेडियन में रहेगा, रेडियन में, तो जो साइन वाला भी है वो भी रेडियन, स्ट्रिक्टली रेडियन में, सब कुछ रेडियन में। तुम्हारा आंसर भी अगर पाई कैंसल आउट कुछ हो रहा नहीं है तो पाई में रहेगा आंसर। देखो जो भी सेक्टर आर की बात हो रही है थीटा की, वो सब कुछ रेडियन में ही होगी। अब समझा हम लोग ने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया, पहले इसका हम लोग ने देखा, फिर हम लोग ने इसका देखा, फिर ट्रायंगल का देखा, उसके बाद हम लोग इस पे पहुंचे। ठीक है, कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब यहां पे जितने भी एंगल्स है 180 डिग्री से ज्यादा रहेंगे क्या, नहीं। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन याद रखो, वरना सबसे इजी अगर बच्चे को भी बताना रहे कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, तो मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है अगर तुम उसके यहां के कोई भी दो पॉइंट को लो और अगर उसको एक लाइन से ज्वाइन करोगे तो वो उसके बाहर नहीं जाएगा। मतलब मैं इसमें का कोई भी दो पॉइंट लू, ठीक, कहीं का भी, कभी ये इसके बाहर जाएगा क्या, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब समझो अगर ऐसा शेप है, ठीक है, अब ये भी तो पॉलीगॉन है, ठीक है, अब ऐसा शेप है, अब यहां पे क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, नहीं, रीजन यहां के दो पॉइंट उठा लो, सीधा इसके बाहर ही चला गया ना, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो जब भी दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं वो इसके शेप के बाहर ही चला गया तो उसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे क्या, नहीं। तो ये एकदम बेसिक टर्म्स में इसको याद रखना, ये शेप बनाना। अब रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मतलब क्या, वो अपना वो वाला रेगुलर नहीं, ठीक है, मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म, बैलेंस, कंसिस्टेंट, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, उसका मीनिंग होता है रेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितने रहेंगे, n, तो वर्टाइसेस भी कितने रहेंगे, n, ऑल इंटरनल एंगल भी कितना रहेगा, इक्वल, क्योंकि नाम ही रेगुलर है, रेगुलर का मीनिंग ही वही रहता है। ठीक है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, अभी तुमने रट्टा मारा कितना, n-2 इंटू पाई। ठीक है, अगर सारे इंटरनल एंगल का ये होता है तो एक का कितना होएगा, n-2 पाई बाय n, n ना जितने साइड है उससे डिवाइड करना है, समझाइए। चलो इधर देखो, अब यहां पे देखना ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है, अब इसके वर्टाइसेस कौन से, a1 a2 a3 a4, ऐसे करके हम लोग कहां तक है, an, यानी कितने भी होने दो, बीच में तुम्हारा सेंटर है कितना है, o। ठीक है, अब यहां से परपेंडिकुलर बनाया क्या, OM, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, यहां पे जो एंगल पूरा था वो कितना था, अल्फा, अब जब तुमने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अब देखो ये जो बीच में एंगल रहेगा, ये जो पूरा एंगल रहेगा अल्फा, एंगल मेड बाय साइड एट द सेंटर, उसको क्या ले रहे हैं हम लोग, अल्फा, बराबर है। अब इसने अल्फा बनाया, ये साइड ने भी क्या बनाया, अल्फा बनाया, ये साइड ने भी क्या बनाया, अल्फा बनाया, ऐसे सब लोग लास्ट में भी आके उसने भी क्या बनाया, अल्फा बनाया, यानी तुम पूरा सर्कल घूमे हो, पूरा सर्कल मतलब कितना हो गया, 360, और 360 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 2 पाई, शाबाश, रेडियन में क्या लिखते हैं, 2 पाई, तो मतलब अल्फा 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 इनटू, यानी जितने साइड है उतने से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n से, समझा ना, कितने साइड है हमारे, n, तो अल्फा इंटू n मुझे क्या मिलेगा, समझाइए। अब 2 को नीचे भेजा, n को उधर भेजा, तो अल्फा बाई 2 कितना आ गया, पाई बाय n। इधर पे किसी को कुछ डाउट है, ठीक है। अब यहां पे अल्फा बाई 2 है, मैं इसको लेता हूं tan अल्फा बाई 2, ठीक है, तो tan अल्फा बाई 2 क्या होएगा, ऑपोजिट, ठीक है, एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट कितना है, a1m, और अपना एडजेसेंट कितना है, om, तो ये दिखा तुम्हें, समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बाई 2 तो हम लोग को मालूम है कितना होता है, पाई बाय n,
तो अल्फा बाई 2 की जगह पे मैंने क्या रख दिया, पाई बाय एन। अब मैं OM को इधर लेके आ रहा हूं, tan को इधर भेजता हूं, तो OM इक्वल्स टू A1M अपॉन tan पाई बाय एन। ये समझा? तो मुझे बताओ व्हाट इज कॉट थीटा, 1 अपॉन tan थीटा। तो ये भी तो 1 अपॉन tan पाई बाय एन है, तो 1 अपॉन tan पाई बाय एन कितना रहेगा, तो कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाय एन। इसीलिए यहां पे हम लोग का जो यहां पे वैल्यू है, देयरफॉर A1M OM इक्वल्स टू A1M इंटू कॉट पाई बाय एन। समझा कि नहीं समझा? तो ये OM है क्या, ये OM है क्या, ये देखो ये OM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द साइड। तो ये जो तुमने OM निकाला ना, ये क्या निकाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द साइड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A1M इंटू कॉट पाई बाय एन। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ये लिख लो, और यहां पे हम लोग लिखेंगे अच्छे से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर, क्या है हमारा सेंटर, O, फ्रॉम साइड इज कितना है, OM इक्वल्स टू A1M, यहां पे कितना आएगा, पाई बाय एन। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2, और ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, A1M इंटू कोसेक अल्फा बाई 2। ये देखो इसका ही आगे का पार्ट। अब यहां पे अल्फा बाई 2 है, मैं इसको ले रहा हूं साइन अल्फा बाई 2, यहां पे अल्फा बाई 2 है। साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज ऑपोजिट, A1M। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, OA1, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर गया, ये यहां पे गया, ये नीचे गया, तो A1M अपॉन नीचे क्या आया, साइन अल्फा बाई 2। व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा। व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा। तो इसको ऊपर लिया तो ये मेरा क्या बन गया, कोसेक अल्फा बाई 2। तो ये किसका वैल्यू है, OA1 का। व्हाट इज OA1, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर। समझा, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर कितना होता है, A1M इंटू कोसेक अल्फा बाई 2। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? तो ये दो पार्ट मिला। पहले वाले में तुमने क्या फाइंड आउट किया था, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम साइड। अभी तुमने क्या फाइंड आउट किया, डिस्टेंस ऑफ क्या, वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर, और वो क्या है, A1M इंटू क्या होगा, कोसेक अल्फा बाई 2। और जहां पे A1M क्या है, दोनों साइड में क्या है, ऑपोजिट साइड है ना, वो सेंटर के ऑपोजिट साइड वाला। क्लियर हुआ ये? तो अब पहले ये लिखो, ये तुमने देखा ना। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ये जो यहां पे था ना, अरे इधर तुम लोग का हो चुका है, तुमने दोनों वैल्यू निकाल चुके हो। तुमको अभी मैं बोल रहा हूं बस ये निकालना है, ये जो अंदर ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये निकालना है। अब ये टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पे इसका जो टोटल लेंथ है वो A है, ठीक है, ये साइड कितना है, A है, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, A, हाइट कितना है, OM। और क्या तुमने OM निकाला है, नए पेज पे जा रहा हूं मैं, वहां पे ये डायग्राम हम लोग कॉपी करके लेके जाते हैं। कॉट कितना था, पाई बाय एन, तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर बाय 4 कॉट पाई बाय एन। तो ये मिला हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल OA1 A2। समझा ये? इसके लिए हम लोग ने इतना मेहनत किया था। तुमने OM निकाला, तुमने इतना AM निकाला, इसके लिए किस लिए निकाला, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OA1 A2 क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस। व्हाट इज बेस, A1 A2। व्हाट इज हाइट, OM। और OM तुमने पहले निकाला है, कितना था वो, A बाई 2 कॉट पाई बाय एन। अब A इंटू A स्क्वायर, 2 2 4, ये कितना है, कॉट पाई बाय एन। तो मतलब ये एक ट्रायंगल का एरिया मिला। समझो मेरे को सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, तो वो कितना होएगा, n इंटू A स्क्वायर बाय 4 कॉट पाई बाय एन। समझा ये? अब तुम्हें ऐसा लग रहा है इतना डेरिवेशन कौन याद रखेगा, रट्टा मारो। अगर तुम रट्टा मार सकते हो तो इसको रट्टा मारो, एक ही चीज है, बट कितना रट्टा मारोगे, बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। या तो रोज प्रैक्टिस करो, रोज 5-5 बार लिखो, तुमको एक दिन 10 दिन के बाद तो अपने आप लर्न रहेगा, ठीक है ना।
तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा मिला है, सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ ट्रायंगल। चलो करते हैं अभी इसके बाद, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यार, n इंटू, हाँ ये मैं भी खा के नहीं आया हूं। सर डेरिवेशन से पूछ रहे हैं। नहीं, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, सारी पॉलीगॉन का कितना हो गया, n इंटू ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाय n। चलो एक बार आज का लेक्चर सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले जो सिस्टम देखा था, कौन सा देखा था, सीधा रेडियन से चालू किया था, नहीं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या था, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और वो 60 मिनट्स को तुम कैसे लिखोगे, 60 रेज टू डैश, है कि नहीं, एक डैश। अब 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और उसके लिए क्या रहेगा, डबल डैश। तो इधर पे ये देखा था, उसको 90 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वैसे करके, ठीक है, डन। अब किस में आए, रेडियन में। अब रेडियन मतलब क्या, आर्क, जो आर्क रहता है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, और वो आर्क का लेंथ कितना रहता है, रेडियस जितना। तो मतलब ये जो आर्क है ए बी, जो एंगल बनाएगा किसके साथ, सेंटर ओ के साथ, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। और तुमने बाद में वो वीडियो देखा था, उसमें कैसे तुमने देखा ना कैसे कवर होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री तुम्हारा कितना आया, पाई रेडियन। रेडियन के लिए सिंबल क्या है, रेज टू सी, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, पाई बाय 180। मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 180 बाय पाई। और एक और चीज तुमने देखा था, कौन सा देखा था, जब तुमको यहां पे मिनट भी दिया हुआ था, तो पहले ये तुम कॉमन वाले, 0 कितना हो गया, 0 डिग्री 0 रेडियन, ठीक है। 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4 60, पाई बाय 3 90, पाई बाय 2 180, पाई 270 3 पाई बाय 2 एंड 360 2 पाई, ठीक है। अब अगर तुमको मैंने एक सम दिया है 65 डिग्री 30 मिनट्स, तो क्या इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे, नहीं, पहले किसको कन्वर्ट करोगे, मिनट। मिनट किस में आएगा, डिग्री में, और पूरा डिग्री किधर जाएगा, रेडियन में, समझे। और जब तुम इसको कन्वर्ट करते हो, ये डिग्री के साथ क्या करते हो, प्लस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, प्लस, तब जाके तुमको वो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये डन। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, पाई का रैशनल इरैशनल अनडिफाइंड वाला। क्या 1/∞ को डायरेक्टली तुम 0 बोल सकते हो, नहीं। क्या 1/0 को डायरेक्टली इंफिनिटी बोल सकते हो, नहीं। हर जगह पे क्या डालोगे, अनडिफाइंड, ठीक है। अब ये हो गया। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 बन सकता है क्या, अगर बन गया तो क्या होगा, अनडिफाइंड। और कभी बनना चाहिए क्या, नहीं, ठीक है। तो x - 1 अपॉन x - 2 इक्वल टू 0 दिया है। क्या मैं डायरेक्टली x - 2 इक्वल टू 0 कर सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि x - 2 इक्वल टू 0 इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा है, और डिनोमिनेटर में कभी इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं। इसलिए हम लोग न्यूमरेटर को क्या करेंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि यही एक टर्म है जो मेरे को क्या दे सकता है, 0। तो x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आया था, 1। यहां पे तुम्हारे कुछ आंसर्स आए, यहां पे तुमने 2 वैल्यू मिले, 1 और 2, लेकिन तुमने 1 नहीं लिया, क्यों, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0। इसके बाद तुम आगे गए, तुमने क्या देखा यहां पे, इवन नंबर्स का, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर मतलब क्या, 2n, ऑड नंबर क्या, 2n + 1 2n - 1, समझाइए। तो यहां पे जो 1 है वो क्या है, यहां पे जो 1 है क्या है, रिमाइंडर है, और जो रिमाइंडर है वो कभी भी जो भी नंबर यहां पे मल्टीप्लाइड है उससे ज्यादा होना चाहिए क्या, नहीं, ठीक है। उसको छोटा करके लाओगे, उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा, ठीक है। 5n मतलब किसका मल्टीपल है, 5 का, 5n + 1 5 का मल्टीपल +1, 5 का मल्टीपल +2, 5 का मल्टीपल +3, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे गए, 9 - 3, रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, नहीं। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, यहां पे क्या क्रिएट किया, 9, और वो कैसे क्रिएट किया, -3 के साथ, -6। मैं -6 कर रहा हूं, खुद से डाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, +6, तो मैंने +6 किया, यहां पे -9, तो ये 9n - 9, तो मतलब ये कौन बन गया, राकेश, है कि नहीं, ये क्या बन गया है, राकेश, ठीक है। तो यहां पे 9n ये क्या बन जाएगा, +6, क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये जो भी क्रिएट करेगा वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का, मतलब किसका मल्टीपल होगा, राकेश का, है कि नहीं, याद आया ना। अब इसके बाद हम लोग आगे गए, किस पे गए हम लोग, ये तो चलो ठीक है, स्कूल आ गया। ये भी 12 7 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, पहले 12 को कैसे तोड़ोगे, 7 और जो बचा हुआ पार्ट है वो बाजू में,
7 और बचा हुआ पार्ट कितना है 5। तो अब 7n प्लस 7 क्या दे देगा 7n, और यहां पे रिमाइंडर कितना हो गया 5। ठीक है, डन। इसके बाद हम लोग ने ये देखा, चलो ये तो जो भी है। अब लेंथ ऑफ एन आर कितना था आर थीटा, लेंथ ऑफ एन आर कितना था आर थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है रेडियन, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है रेडियन। कभी भी तुम डिग्री में डायरेक्टली करोगे क्या नहीं। अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग ने इतना मेहनत किसके लिए किया था, हम लोग ने इतना मेहनत इसके लिए किया था। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है और ये पूरे सेक्टर को अगर सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करूंगा तब जाके ये एरिया मिलता है। ठीक है, अगर तुमको ये पहले वाले पार्ट को नहीं लर्न करना मत करो, चलेगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज तुम्हें हमेशा पता रहनी चाहिए। तो ट्राइंगल और पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करूंगा तो मुझे ये बीच का एरिया मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसके ऊपर सम ना यहां पे बोर्ड्स में भी है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना क्या रहेगा हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। डन हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग किस पे गए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बच्चे को समझाना है, तो मतलब बेसिकली क्या, अगर शेप में जितने भी पॉइंट्स है उनको अगर मैं ऐड करूं तो लाइन किधर होना चाहिए शेप के अंदर होना चाहिए, बाहर होगा क्या नहीं। अगर वो बाहर गया तो उसको कॉन्वेक्स बोलूंगा क्या नहीं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का हर एक एंगल 180 डिग्री से क्या होता है ज्यादा होता है कम होता है कम होता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या, रेगुलर का मीनिंग ही क्या होता है यूनिफॉर्म बैलेंस कंसिस्टेंट इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। तो अगर तुमने रेगुलर का भी मीनिंग लर्न कर लिया तो आधे पॉइंट तो इधर ही लर्न होते। रेगुलर का मीनिंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ साइड्स कितने n, तो वर्टाइसेस भी कितने रहेंगे n। तो यहां पे ऑल इंटरनल एंगल विल बी व्हाट इक्वल, सब कुछ ही इक्वल चल रहा है, साइड भी क्या है इक्वल, और ये रट्टा मारना है, ये एकदम अच्छे से रट्टा मारना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना होगा n-2 इंटू पाई। और अगर समझो मेरे को इंडिविजुअली एक इंटरनल एंगल का मुझे पता करना है तो मैं क्या करूंगा डिवाइड बाय n, ये सबका एडिशन है ना, अगर मेरे को एक का पता करना है तो डिवाइड बाय n। समझा ये हमने देखा। हम लोग इसके बाद आगे गए। अब ये वापस से वो डेरिवेशन है, बट तुमको मेमोराइज क्या करना है एरिया ऑफ पॉलीगॉन। तुमने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला इसका, ऐसे में सारे ट्राइंगल्स का अगर एरिया निकाल दूंगा तो बेसिकली मैं पूरे पॉलीगॉन का ही एरिया निकाल लूंगा ना। और पूरे पॉलीगॉन का एरिया क्या होता है n a स्क्वायर बाय 4 cot पाई बाय n। क्या होगा n a स्क्वायर बाय 4 cot पाई बाय n। क्लियर हुआ। अगर तुमको डेरिवेशन नहीं करना है चलेगा, बट ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। समझाइए, एक बार सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं फिर चाहते नहीं, तुम लोग जाना मत, सर आने वाले। ठीक है ना। अब सेक्टर का नीचे का एरिया, यानी जो नीचे का एरिया है उसका फॉर्मूला क्या था हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, रेडियन टू डिग्री, सॉरी डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180, और रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई। डन। अब एरिया ऑफ पॉलीगॉन n a square by 4 cot pi by n, and sum of all internal angle n-2 into pi। ठीक है, अब एंगल ऑफ वन इंटरनल एंगल क्या रहेगा n-2 into pi by होल अपॉन क्या रहेगा n।